भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपु राम राम जपु जेहि, स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं वह धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में छाले पड़ गए हैं, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरी एक ही मांग है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्यान। लोगों ने भरत जी से कहा, मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कहा, कैकेयी ने मेरे मुख पर कालिक पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने कहा, भरत शोक न करो, यह सब तो ईश्वर की लीला है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिपल याद करते हैं। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए ही तुम राम को मनाने जा रहे हो। भरत जी और अयोध्या की प्रजा भारद्वाज आश्रम में ठहरे हैं। मुनि ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आवाहन किया। राम जी के दर्शनार्थियों का भली भांति स्वागत होना चाहिए। तपस्या के प्रभाव से मुनि ने राजसी वैभव प्रकट किया। अयोध्यावासी सुखोपभोग में यात्रा के कष्ट भूल गए। प्रातः काल में भरद्वाज जी वहां आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श भी नहीं किया। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या देखकर मुनि का हृदय भराया। वे बोल उठे, भरत दर्शनी राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां प्रकट की, किंतु भरत जी उनसे मोहित नहीं हुए। चकवा और चकवी रात्रि के समय एक साथ नहीं रहते, और चक्रवाक युग्म की पिंजड़े में साथ साथ भी रखा जाए तो भी वे रात्रि के समय सहयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है, सिद्धियां भोग विलास रूपी चकवी है, और भरत जी चक्रवाक हैं। भरत जी ने भोग विलास की सामग्रियों को मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग के समान लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता। भोग और भक्ति एक स्थान पर रह नहीं सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना सहज है, किंतु भक्ति करना कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग नहीं लग पाएगा। सांसारिक सुखों का मन से भी त्याग होने पर भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर है। क का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सुख सच्चा सुख नहीं है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर हैं, किंतु भरत उनकी दृष्टिपात भी नहीं करते। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति होती है। भरत की तो एक ही इच्छा है, राम का दर्शन। यह भागवती कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। सीताराम के बिना भरत विकल है। भोग के अनेक पदार्थ उनके समक्ष हैं, किंतु भरत की पुष्टि उनकी और जाती भी नहीं है। भोगा पदार्थों के सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन वहाँ नहीं जावे वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। भरत जी त्रिवेणी गंगा से याचना कर रहे हैं, मुझे और कोई भी इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है, मुझे तो राम दर्शन की इच्छा है। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्यान। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्यान। आगे आवाज आ गई। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं किंतु जल्दी भक्ति नहीं देते। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। भरत का वैराग्य राम के वैराग्य से श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े।
10वें दिन उनका राम से मिलन होगा। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी है। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, स्वप्न मंगल सूचक नहीं है, कदाचित दुखद समाचार सुनना पड़े। प्रातःकाल भरत जी ने वशिष्ठ जी से पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा मांगी। व्याकुल होकर वे यह भी सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुंह राम जी के कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वह मुंह फेर लेंगे। नहीं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। किंतु यदि भाभी उन्हें मिलने से रोक दे तो नहीं, वे भी ऐसा नहीं करेंगी। भरत जी सीताराम जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भीलों ने देखा तो वे दौड़ते हुए रामचंद्र के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है। साथ में चतुरंगिनी सेना भी है। वन के पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र सोचने लगे कि लक्ष्मण के मन में प्रश्न उभरा, यदि भरत को आना था तो अपने साथ सेना क्यों लाया? वह तो साधु था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही वह आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। रामचंद्र जी ने उन्हें समझाकर शांत किया। कहने लगे, लक्ष्मण, ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त होने पर भी भरत को सत्ता का मत प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ है और न होगा। भरत सीताराम जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से चित्रकूट के पत्थर भी सजीव हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान हैं और सीता लक्ष्मण सेवा उपस्थित है। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊँ? अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने देखा तो रामचंद्र जी से कहा, भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत? उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जीव और शिव का मिलन हुआ। लक्ष्मण और जानकी के साथ चित्रकूट में भगवान विराजमान है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति है, चित्रकूट है। भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में विराजमान है। भरत जीव है जो मिलने के हेतु आया है। इस मिलन का चिंतन भी पाप नाशक है। प्रभु मिलन के इच्छा तीव्र होती तभी सुख मिलेगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। दुख हमारे कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु की मनौती न रखो। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को भी कष्ट न दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माताएं भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकई से मिले। कैकई दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उसे समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी ने के दुख से सीता जी व्याकुल हो गईं। कौशल्या का हृदय भी सीता जी का तापसी वेश देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ की महाप्रयाण की बात बताई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे। पिताजी के प्रेम को याद करके राम रो पड़े। रामचंद्र ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। अपने मुंह से मैं इन्हें कहूँ तो मैं कैसे कहूँ? वशिष्ठ जी भरत की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने भरत से कहा, तू ही विनती करना। भीलों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं। वे रामचंद्र जी के आगमन के पहले उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने के पश्चात उनकी मनोवृत्ति बदल गई थी। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट, चोरी, मार धाड़, हिंसा आदि सब छूट गए। रामचंद्र जी के दर्शन से चित्रकूट के अनपढ़ आदिवासी भीलों तक का जीवन सुधरता है। यदि हमारा जीवन नहीं सुधरे तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। रामचंद्र जी के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे
उनका नाम जपने से भी स्वभाव बदलता है। प्रजाजन व्याकुल है, राम जी की वापसी के बिना शांति नहीं मिलेगी। भरत और शत्रुघ्न वन में रहे, हम राम सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी, मेरे मुंह की बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाएं तो 14 वर्ष क्या, हम पूरा जीवन वन में बिताने के लिए तैयार हैं। कानन करहूं जन्म भरी बासु। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं, मैं किसी को भी गंवाने को तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वह मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम भरत जो कहे मैं वही करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत जी को लगा बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राजाभिषेक का सारा प्रबंध हम साथ लेकर आए हैं। आपका राज तिलक होवे, अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनात कीजिए। राम लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या वापस लौटें। शत्रुघ्न के साथ मैं वनवास करूंगा, अथवा लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा का लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। इसी समय वहां राजा जनक का दूत आया। प्रातः काल महाराजा जनक भी आ गए, उनकी अभ्यर्थना की गई, बहुत सी बातें हुई। पुत्री का तामसी वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, कैसे वह वन में 14 वर्ष रह सकेगा। वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी वैसे तो ब्रह्मज्ञानी हैं, किंतु भरत के प्रेम के आगे मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। सीता को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार किया है, दोनों कुलों को पवित्र किया है। सीता जी मेरे पति का वनवास मेरा भी वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप आग्रह न करें। अब भरत जी विदा हो रहे हैं, नतमस्तक प्रभु से आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज बात कुछ और है। हम दोनों को पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरा तुझे। भरत जी, नाथ मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंब दीजिए। रामचंद्र जी ने प्रतीक स्वरूप भरत को अपनी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें मस्तक पर धारण किया और बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम जपते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया और भरत जी गौमुख यावक व्रत करते हैं। गाय को यव यानी जौ खिलाया जाता है। गोबर के साथ जौ के बाहर आने पर इसे गौमूत्र में उबाला जाता है। दिन में एक बार ही भरत जी ऐसे जौ खाते थे। रामचंद्र जी की तपस्या से भरत जी की तपस्या कठोर है। भरत का प्रेम ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी चैतन्य हो गई है। सुतीक्षण ऋषि अगस्त मुनि से कहते हैं, गुरुजी प्रणाम, आपको दर्शन कराने के लिए मैं रामचंद्र जी को साथ ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से सब आगे बढ़े, गोदावरी नदी के तट पर आए। निवास करने हेतु वहाँ पंचवटी में कुटी बनाई और पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिलती है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठनकर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में रम गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना, रामचंद्र जी मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई। सीता के कारण तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो। राक्षसी रूप धारण कर वह सीता पर झपटी। शूर्पणखा की भांति वासना भी पहले तो सुंदरी लगती है और जीव फंस जाता है। वासना पहले तो सुंदर लगती है और जीव उसमें फंस जाता है। आरंभ में वह सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के
नाक कान काट दिए। वह रोती चिल्लाती रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे तेरी ये दशा हुई? शूर्पणखा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में आए हैं, उनके साथ एक सुंदरी भी है। मैं उसे तुम्हारे लिए लेने गई तो मेरी यह दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगे। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसीलिए कहा गया है कि रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता जी का छाया स्वरूप था। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने माया से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने वह सुवर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, इसके मृग चर्म का वस्त्र पहनने की मेरी इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। उसे भागते हुए मृग पर राम ने बाण चलाया तो वह आर्तवाणी में हे लक्ष्मण शब्द करता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने राम जी के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। आश्रम से लक्ष्मण के बाहर जाने पर रावण ने भिक्षुक का रूप धारण कर सीता जी का हरण किया। रावण सीता को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा है। मार्ग में जटायु ने सीता जी का दर्शन क्रंदन सुना। उसने रावण से युद्ध किया। जटायु ने रावण से पूछा कि उसकी मृत्यु कहाँ है। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ कह दिया, मेरे पाँव के अंगूठे में मेरे प्राण हैं। जटायु ज्यों ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुका कि रावण ने उसके पंख काट दिए। लक्ष्मण को आया देखकर राम ने उससे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी ने आग्रह के कारण आना पड़ा। उन्होंने बड़े भाई को सारी बात बताई। रामचंद्र की सेवा करना बड़ा कठिन है। दोनों भाई वापस आए। देखा तो आश्रम में सीता का कोई पता नहीं था। एक नाथ जी ने सीता वियोग का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। सीते, हे सीते पुकारते हुए राम जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। विलाप करते हुए राम कहते हैं, यह धरती मेरी सास है। जब मेरी दृष्टि नीचे जाती है तो पृथ्वी देवी मानो मुझे कोसती हैं। पत्नी की रक्षा करने की शक्ति तुम में नहीं थी तो विवाह क्यों किया? आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं, मेरे कुल में यह कैसा कायर जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा न कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता को उठाकर ले गया है और दक्षिण दिशा की ओर गया है। रामचंद्र जी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने माना कहा, मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चरित होने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है, वे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं। मुझे अब कौन सी इच्छा पूरी करनी है कि मैं इस शरीर को कायम रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, उदमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के खांगे। जटायु ने गिद्ध को देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। योगी जिस गति की इच्छा करते हैं, राम जी ने जटायु को वह उत्तम गति दी। शिव जी पार्वती से कहती हैं, पार्वती, वे लोग सत्य हैं, अत्यंत भाग्यहीन हैं। वे लोग सत्य ही अत्यंत भाग्यहीन हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वहाँ से वे शबरी की कुटिया पर आए। पहले जन्म में शबरी किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज गई। वहाँ कई महात्माओं से सत्संग हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत का सत्संग मिले, इस इच्छा से उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। भील जाति में उसी रानी का शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोज देने की तैयारी की। बहुत सी बकरियां लाई गईं जिनके मांस को भी परोसा जाना था। शबरी ने सोचा, यह हिंसा मेरे कारण ही तो होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय घर छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। वह दिन भर किसी वृक्ष पर बैठी रहती थी और रात के समय संतों की सेवा करती थी। सेवा एवं सत्कर्म प्रसिद्धि के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो।
जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे, रात्रि के समय शबरी उस मार्ग की सफाई कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता कि मातंग ऋषि ने पूछा, तू कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा यह हीन जाति की तो है, किंतु हीन कर्म नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री तुम मेरे आश्रम में रहो। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग ऋषि की निंदा करते। ऋषि ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक न एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र का आगमन होगा। कब आएंगे यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु आएंगे अवश्य। अयोध्या में उनका प्रागट्य हो चुका है। जब तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि सच्चे संत की कृपा नहीं होगी तो भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में ही जीते हैं, कभी मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे ही। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। शबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे। वह वन से बेर आदि ले आती, दिन भर प्रतीक्षा करती और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी, मैं पापिनी हूँ, तभी प्रभु मेरे यहाँ नहीं आ रहे। प्रतीक्षा करते करते शबरी वृद्धा हो गई, फिर भी राम दर्शन की आशा में जी रही है। मेरे गुरुजी ने कहा, इस पर पूर्ण आस्था है। राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती है। घट घट में राम बसा है, तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। शबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती। उसका जीवन संयमी और सेवामय है, उसकी निष्ठा दिव्य है। ऐसों के घर राम नहीं आएंगे तो किसके घर जाएंगे? राम लक्ष्मण पंपा सरोवर पर आए, ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब राम लक्ष्मण से अपने यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे। राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी की कुटिया पर जाऊंगा, जो मुझे ढूंढता है मैं उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुँचे, उस समय शबरी महामंत्र का जप कर रही थी। उसने दोनों भाइयों का स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। वह बोली, वैसे तो मैं हीन जाती हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम, मैं किसी और प्रकार का संबंध भी नहीं चाहती। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी प्रेम का दोना ले आई और चक कर देने लगी। भगवान के दर्शन होने पर वह भावावेश में है। उसे यह विचार भी नहीं आया कि झूठे बेर भगवान को खिला रही हूँ। राम जी ने बेरों की बड़ी प्रशंसा की। मिठास से प्रेम में है। प्रेम कलंकित ना हो ईश्वर के लिए, ईश्वर से प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठलियाँ फेंक दी थी, वे द्रोणाचल पर्वत संजीवनी औषधि हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने ऋषियों से पूछा, आपकी कोई इच्छा है? ऋषियों ने कहा, आप पंपा सरोवर के दूषित जल को शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, सो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी कहते हैं, इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरण तीर्थ की अंजलि इस सरोवर में दी जाए तो बात बन सकती है। शबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया। सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने शबरी का भी उद्धार किया। राम दर्शन करती हुई शबरी योगाग्नि में विलीन हो गई। रघुनाथ जी अब ऋष्यकमुख पर्वत के समीप आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। प्रथम यहाँ हनुमान जी से मिलना हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं होती, तब तक जीवन सफल नहीं होता। ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य के बिना नहीं होती। राम नाम अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भव रोग की दवा है, किंतु बिना संयम के नाम जाप फलीभूत नहीं हो सकता। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते, तब तक रामचंद्र जी अपना नहीं बनाते। जीव मात्र के सच्चे मित्र परमात्मा है। ईश्वर के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता। यदि जीव ईश्वर के साथ मैत्री करे तो ईश्वर उसे अपना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं।
वे तो अति उदार हैं। वे जब देते हैं तब उदार होकर देते हैं। जीव के सामने जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के वह अपने लिए बहुत कुछ बचाता है। विश्व का सर्जक देते समय ऐसे कभी नहीं सोचता कि अपने लिए भी कुछ रखना है। परमात्मा के साथ मैत्री करो। परमात्मा के से मैत्री वही करता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ रह नहीं सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि हनुमान जी ने सुग्रीव को अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य से मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा का साथ भी मैत्री हो सकेगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता उसे राम भी मित्र नहीं बनाते। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीवन सुंदर नहीं होता। प्रेम किए बिना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम अंत में जीव को रुलाता ही है। जगत अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीव परिपूर्ण होता है। अपने साथ प्रेम करने वाले को परमात्मा पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों के साथ प्रेम छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम के धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ा। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए। वे आपके दास हैं और सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम दुखी दिखाई देते हो। सुग्रीव, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। एक वृक्ष की आड़ लेकर उन्होंने बाली को तीर छोड़ा और बाली ने कहा था, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म की रक्षा के हेतु आपने अवतार धारण किया है। आपका मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, फिर आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्माचरण किया है। रामचंद्र जी, बाली अपना दोष तो तू देखता नहीं और मुझ पर दोष लगाया जा रहा है। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्रवधू एक समान है। तूने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। तू महापापी है। अतः तेरा उद्धार करने के लिए ही मैं तेरा वध कर रहा हूँ। सदोष दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। परदोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बंधा रूप है। बाली कहने लगा, प्रभु, यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि क्या पाप को भी आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है? कहा तो यही गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे